शिक्षित युवा बेरोज़गार है, उसके लिए पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है। सिर्फ़ युवा नहीं, पूरा सिस्टम ज़िम्मेदार है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हमारे देश में सिर्फ़ अलग-अलग चर्चाएँ होती हैं। हर अलग-अलग चर्चाएँ होती हैं, कहीं किसी मान्यता की चर्चा हो रही है, हिंदू-मुस्लिम की चर्चा हो रही है, या फिर आप ये सोचो कि मंदिर में जा सकें या नहीं जा सकें, उसकी चर्चा हो रही है। बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें जो है लंबे-लंबे दिनों तक चर्चाएँ होती हैं, पर जब बात युवाओं की आती है, तो आप ये समझिए कि युवाओं के आगे बहुत कम स्कोप है। जिस देश में जो करोड़ों युवा है, उसको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर चीफ जस्टिस हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अगर वो देखेंगे ज़मीनी स्तर पे, तो वो जान सकेंगे कि आप अगर सिर्फ़ केवल जुडिशरी की बात कर लें, आप सिर्फ़ एडवोकेसी की बात कर लें, तो सेशन कोर्ट के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एलएलबी करने के बाद में वकालत का करियर शुरू करते हैं, और आप जाने वो चैम्बर्स में जाते हैं और पूरे दिन जो है वो दौड़ते भागते हैं सीनियर्स के चैम्बर में, और शाम को उनको हार्डली 10 रुपए या 100 रुपए मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि जो एक मज़दूर कमा रहा है, उससे कम वो क्वालिफ़ाइड बच्चे मजबूर हैं ऐसे माहौल में काम करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योर है। आप अभी जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में बेरोजगार इतना तेज बढ़ गया है, जो आज के शिक्षित युवा बेरोजगार दर दर का ठोकर खा रहा है। एक तरफ तो वो संघर्ष कर रहा है अपने रोजगार के लिए, और दूसरी तरफ उसको कितना अपमान झेलना पड़ रहा है, जिससे पूरा देश जब सरकार से हार जाता है, सोसाइटी से हार जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अदालत से आशा करता है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन में सीजीआई ने जो युवा बेरोजगार हैं, उनको ऐसा शब्द से कहा कि लोग सुन करके बड़ा व्यथित हैं। उनको कहा कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये कॉकरोच है, तिलचट्टे हैं, उनको, और परजीवी, जो कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये परजीवी है, उस शब्द का यूज किया है। तो आज मैं जो सुप्रीम कोर्ट को अटेंड करते हैं मैडम, हमारे पास विद्यार्थी जी हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो सीजीआई ने कहा है वो उसको कैसे देखते हैं। मैडम, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई पद पर ऊंचे पद पे पहुंच जा रहा है, क्या उससे भी गलती होती है? अब देखो, सीजीआई ने किस तरह से जो बयान कहा है, आप उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके इस बयान को मैं बहुत ही ये समझूंगी कि उनके इस बयान ने जो है उनके उम्मीदों को और उनकी मेहनत को, उनके अस्तित्व के ऊपर ये कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात किया हुआ है। क्योंकि अ, देश के सर्वोच्च न्यायालय का अगर चीफ जस्टिस युवाओं को संबोधित करते समय ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा, ऐसे शब्दों का चयन करेगा, तो जाहिर सी बात है उन आम नागरिकों के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, जो मतलब कि जो उन युवाओं का दर्द नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत संवेदनहीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो बड़े पद पे चले जाते हैं, वो तो इतना उनको भंडार होता है ज्ञान का कि वो गलत शब्द तो निकले, क्या बड़े लोगों से भी गलती होती है? देखिए, जानते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे एडवोकेट हों या किसी भी पद पे हों, हम सब इंसान हैं और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। पर हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि यदि अगर हम किसी पदवी पे कार्यरत हैं, आसीन हैं, तो हम उस पद की गरिमा को बनाए रखें और अपने शब्दों का चयन बहुत ही शालीनता के साथ करें, और कोई ऐसा शब्द ना निकालें जानबूझकर जो किसी व्यक्ति को और लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को ठेस पहुँचाए और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह एक उठा दे। और जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सवाल किया है, जो टिप्पणी करी है इस देश के लाखों युवाओं के लिए, वो उन सबके एक भविष्य पे सीधा-सीधा प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ है। मैडम, जैसे उन्होंने शब्द यूज किया है कि कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे, ये शब्द तो आहत करता है ना जो युवा है। एक तरफ तो वो परेशान है, माँ बाप से खर्चा नहीं उनका हो रहा है, तो क्या अगर वो गलत रास्ते पकड़ ले, जैसे उनको परजीवी कहा जा रहा है, अगर वो सोशल मीडिया में जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जा रहे हैं, ये तो समाज को जगा रहे हैं ना मैडम, ये कौन सा वो गलत काम कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल सही बात है। आज इस देश में जो करोड़ों युवा है उसको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर चीफ़ जस्टिस हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अगर वो देखेंगे ज़मीनी स्तर पे तो वो जान सकेंगे कि आप अगर सिर्फ़ केवल जुडिशरी की बात कर लें, आप सिर्फ़ एडवोकेसी की बात कर लें तो सेशन कोर्ट के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एलएलबी करने के बाद में वकालत का करियर शुरू करते हैं और आप जाने वो चैम्बर्स में जाते हैं और पूरे दिन जो है वो दौड़ते भागते हैं सीनियर्स के चैम्बर में और शाम को उनको हार्डली 10 रुपए या 100 रुपए मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि जो एक मज़दूर कमा रहा है उससे कम वो क्वालिफ़ाइड बच्चे मजबूर हैं ऐसे माहौल में काम करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योर है कि नीट का पेपर हुआ और वो पेपर लीक हो गया। तो क्या है ये सिस्टम का फेल्योर है और इस फेलियर के चक्कर में उन लाखों युवाओं का जो करियर है वो दांव पे लग गया है। बीटेक किया हुआ बच्चा आज क्या कर रहा है, बैंक के लिए जॉब कर रहा है। टीटी पास नहीं हो पा रहे, टीटी का पेपर कहीं लीक हो रहा है, कहीं पीसीएस का पेपर हो गया है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है उसका खामियाजा वो लाखों और करोड़ों युवा बच्चे भुगत रहे हैं और उनका पूरा भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और ऐसे में अगर वो बच्चे अपने इस खराब सिस्टम के प्रति अगर चाहते हैं, उनसे जवाब मांगना चाहते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना चाहते हैं या किसी और करियर में आरटीआई एक्टिविस्ट बन के मीडिया में जाके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो इस सोए हुए प्रजातंत्र को, इस सोए हुए लोकतंत्र को और यहाँ के आला अधिकारियों को अगर जगाने का एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये तो हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बातों को उठा सकते हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। और अगर हम कानून के जो सबसे बड़े रखवाले हैं, हम सब जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो देश के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, हम सबका तो दायित्व बनता है कि हम जो संविधान की रक्षा करें। और ऐसे में अगर हम उन तमाम लोगों के और उनसे जुड़े हुए व्यवसाय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो मुझे लगता है कि बेहद ही गलत है, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पे सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हैं क्यों। और ज़रूरी ये है कि आज हमें लोगों को जागरूक करना होगा और उन युवाओं का काम है कि वो सवाल पूछें, क्योंकि जो खामियाजा गलत सिस्टम का है वो बच्चे भुगत रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों माँ बाप भुगत रहे हैं। तो सिस्टम की गलती की वजह से आप उनको इस तरह से उनकी निंदा नहीं कर सकते हैं। मैडम, आप एक एडवोकेट हैं, तो आप कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं? उन्होंने कहा है सीजीआई ने कि मैं युवाओं को नहीं कहा, मैं जो एडवोकेट फर्जी एडवोकेट है उनके लिए कहा है, ये इनका सीबीआई जांच होना चाहिए। आपके ऊपर भी सवाल ये निशान लगा दिए? देखिए, आप इस कथन को मैं चीफ जस्टिस साहब से इसलिए सहमत हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी काला कोट पहनकर सेशन कोर्ट या अन्य कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी निंदा होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर के मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ हूँ, पर किंतु ज़रूरत ये है कि उन जो विद्यालय हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो उन युवाओं को इस तरह की डिग्री मुहैया करा रहे हैं। भई आप बात समझिए, जब कोई युवा, कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है, एलएलबी कर रहा है, अपने 5 साल, 3 साल वेस्ट कर रहा है, उस पढ़ाई को दे रहा है और उसके बाद में वो जाकर एआईबी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है, इस वकालत के क्षेत्र में आता है, वकालत करना शुरू करता है और कई सालों बाद जाकर के उसको ये पता चलता है कि उसकी डिग्री फर्जी है। तो सवाल ये है कि आप जड़ को ख़त्म करें साहब। सबसे ज़रूरी ये है कि आप उस जड़ को ख़त्म करें जिसके बदौलत लाखों युवाओं का या उन युवाओं की भी नौकरी या उनका पेशा खतरे में है। क्योंकि आप ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप सिर्फ़ पेड़ के कुछ टहनी को काट रहे हैं, छाँट रहे हैं और जो जड़ है वो वैसी ही है, क्योंकि जब जड़ बनी रहेगी तो वो पेड़ ही बना रहेगा। जब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अगर फर्जी डिग्रियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, तो इस बात की जानकारी उस बच्चे को तब तक तो होती नहीं है। उसको क्या पता कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्योंकि बच्चा तो एडमिशन लेके एलएलबी करने गया है। उसको जानकारी नहीं है पूरी कि विश्वविद्यालय के अंदर क्या चल रहा है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं रिकॉग्नाइज्ड है। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि उन विद्यालयों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करें और ना कि युवाओं का भविष्य ताक में रख दें। सीबीआई ने वक्तव्य दिया, क्या वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं लगता सर?
देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का केस नहीं नहीं लगता है ना? पर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के बयान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुँह से ये भारत के करोड़ों युवाओं को संबोधित करते हुए जो शब्दों का चयन है, वो बहुत ही गलत है और ऐसा भविष्य में नहीं करना चाहिए। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या भारत का कोई भी ज़िम्मेदार पदवी पे आसीन व्यक्ति हो, युवाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। मैडम, जो मोदी जी का भाषा है वही भाषा सीजीआई का भी है। जैसे उन्होंने कहा परजीवी परजीवी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी यूज किया था। देखिए मोदी जी की खैर जो भाषा शैली है और सीजीआई की भाषा शैली में सिमिलैरिटी हो सकती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकार और जुडिशरी और बाकी लोगों का बहुत ही क्लोज संबंध रहता हुआ है। पर क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमारी जो मान्यता है वो ये है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें पॉलिटिकल का या पॉलिटिकल किसी व्यक्ति का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। पर ये है कि व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकता है और वो किसी का भी हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरह की बातें कही हैं, पिछले कई उनके संवाद में इस तरह की बातें आती हैं, तो वो बेहद ही गलत है क्योंकि इससे बहुत गलत संदेश जाता है। और अभी आपने नेपाल में देखा जिस तरह का पूरा एपिसोड हुआ कि किस तरह से युवाओं ने, लाखों युवाओं ने वहाँ के जो सत्ता को टेक ओवर कर लिया और वहाँ पे बहुत लोग हैं। तो आज का युवा जागरूक है, जागृत है और उसको आगे आने का मौका दें। ज़रूरी ये है कि उनको सही रास्ता दें और उनके लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सरकार हो, जुडिशरी हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, वो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कार्य करे, ना कि उनको इस तरह से टिप्पणी करके उनका जो आत्मविश्वास उसको तोड़ दे। मैडम, जो जज बने हैं क्या वो जज लायक हैं? क्या उनकी नियुक्ति परीक्षा देके होती? कैसे होती है नियुक्ति जजों की? देखिए जो जजों की नियुक्ति का प्रणाली है, देखिए 2 तरह से, एक तो जजेस बनते हैं, एक तो थ्रू द अपॉइंटमेंट बनते हैं और एक एलिवेशन के थ्रू जाते हैं, जिनको बार एक एलिवेट करके कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जाते हैं। तो 2 तरीके से इनकी नियुक्तियाँ होती हैं और देखिए मैं कॉलेजियम सिस्टम पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति अगर वो काबिल है, सक्षम है, तो उसे आगे आना चाहिए और कॉलेजियम को जो है रिप्रेजेंट करना के थ्रू जो है उस कुर्सी पे बैठना चाहिए। बस मेरा ये कंसर्न है कि उस सिस्टम के थ्रू उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड समाज से आते हैं और वहाँ ऐसे जजेस की नियुक्तियाँ होनी चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे जजेस जो काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, वो उस पोस्ट से, उस कुर्सी से दूर रह जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनमें चाटुकारिता की कमी होती है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से, और ये सिर्फ़ एक सरकार नहीं है या एक लोग नहीं हैं, आप हर अलग गवर्नमेंट में हर अलग-अलग चेहरों को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, हमेशा से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इसके अंदर जो भेदभाव एक चल रहा है, पूंजीवाद वाला या फिर जो जातिवाद वाला, तो ये जितने भी वाद हैं इससे भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पर इनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातिवाद है, उससे भी दूर होनी चाहिए। महिलाओं को आगे आना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े समाज के व्यक्तियों को, ऐसे काबिल लोगों को और जजेस को भी प्रमोट करना चाहिए। क्या ये फर्जी वकीलों का सीबीआई जांच होना चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए। फर्जी वकीलों के साथ में ज़रूरी है ये फर्जी कॉलेजेस का जाँच होना चाहिए और उसके साथ में इन कॉलेजेस को बंद होना चाहिए, जिससे कि जो है भविष्य में कोई और बच्चे का जीवन खराब ना हो सके। और साथ ही में जो बच्चे किसी भी चाहे नॉलेज के अभाव में अगर ऐसे कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, तो ऐसे बच्चों को कॉम्पेंसेट भी करना चाहिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई कॉलेज बनता है, इंस्टीट्यूशन बनता है, तो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगह से वहाँ पे मान्यताएँ लेनी पड़ती हैं। कुछ तो सही तरीके से लेते हैं और कुछ जो है अंडर टेबल सेटलमेंट करके बहुत सारी जो मान्यताएँ हैं वो मिल जाती हैं। मनमानी तरीके से, फर्जी तरीके से फीस लेते हैं, मनमानी करते हैं और लाखों बच्चों के भविष्यों के साथ खेलते हैं। तो ज़रूरी ये है कि वकीलों के साथ में ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो बाकी जो संस्थान हैं, इनसे जुड़े हुए हर संस्थान के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी बच्चे का जीवन दांव पे ना लग सके और उसका करियर बर्बाद ना हो सके। जो देश में युवा
शिक्षित बेरोजगार है उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए युवा बेरोजगार है उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, सिर्फ युवा नहीं है पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी हो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हमारे देश में सिर्फ अलग-अलग चर्चाएँ होती हैं। हर अलग-अलग चर्चाएँ होती हैं, कहीं किसी मान्यता की चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो रही है या फिर आप ये सोचो कि मंदिर में जा सकें या नहीं जा सकें उसकी चर्चा हो रही है। बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें जो है लंबे-लंबे दिनों तक चर्चाएँ होती हैं, पर जब बात युवाओं की आती है तो आप ये समझिए कि युवाओं के आगे बहुत कम स्कोप है, क्योंकि आज सच बात ये है कि युवाओं को नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, वो जो डिग्री हासिल कर रहे हैं उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं है और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है वो मात्र सिर्फ़ एक उसने बच्चों को एक कैट रेस में डाल दिया है जहाँ बच्चे सिर्फ़ नंबर लाने को अपनी सक्सेस मान रहे हैं और बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत डाउन हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, जिसका असर पूरे समाज में जो क्रिमिनल मेंटालिटी के और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग बढ़ रहे हैं, वो उसका जो परिणाम है वो उसके स्वरूप में हम सबके समक्ष सामने आ रहा है। देश में घूस दे करके नौकरी नहीं मिलती, अगर लोग कर भी रहे हैं घूस दे करके उसको जिम्मेदार कौन? क्या भ्रष्टाचार नहीं है ये? देखिए बिल्कुल भ्रष्टाचार है और ग्रुप डी की बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो घूस देकर आज भी मिल रही हैं और बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, पार्शियलिटी हो रही है जो अगर सक्षम है और जो लाइजनिंग कर ले जाता है आज भी नौकरियां उनको मिल जाती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आपको ये समझिए कि 7-7 8-8 लाख रुपए जो है फर्जीवाड़े में लोग ग्रुप डी की भर्ती पे चल दे रहे हैं और आज कल जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का थर्ड पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जो संविदा में रख रहे हैं लोगों को, तो आप ये समझिए कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी समझ रहे हैं लोग, डायरेक्टर को समझ रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रथाएँ जो हमेशा से चली आ रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की ज़मीनी स्तर पे आज भी चल रही हैं। मैडम लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसा कि सीजीआई के ऊपर इतना चारों तरफ सोशल मीडिया में हर जगह से उनको जवाब दिया जा रहा है, तो अश्विनी उपाध्याय है, एडवोकेट है, वो कह रहे हैं कि एक आजकल बौद्धिक आतंकवाद एक्टिव हो गया है, प्रधानमंत्री से जीत नहीं पाए तो सीजीआई के ऊपर अटैक करें। क्या आपका इस पर प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए ये इसको अटैक नहीं कहेंगे, इसको आप ये समझिए कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेंगे कि इस देश के जो सिटीज़न हैं, कॉमन पीपल हैं, उनको राइट है अपना विचार को व्यक्त करने का। जैसे हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब को राइट था, उन्होंने अपना राइट को अवेल किया और उन्होंने जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं के ऊपर अपने वक्तव्य को रखा हुआ, अपनी बातों को रखा हुआ, उन्हें संबोधित किया। उनका और बाद में उनकी सफाई भी आई कि मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, उन कुछ लोगों से था। तो उसी तरह से जो है लाखों युवाओं को और बाकी अन्य लोगों को भी राइट है। और रही बात बौद्धिक आतंकवाद की, तो आज आप समझें कि आज हर व्यक्ति को सारी चीज़ें पता हैं और लोग आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उन्हें कैसे पाना है उसके प्रति कार्यरत हैं। हाँ, कुछ आजकल जो आतंकवाद चल रहा है वो सिर्फ बौद्धिक नहीं है, आज आतंकवाद बहुत तरीके का हो गया है, तो ये कहना थोड़ा-सा गलत होगा। जी, धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। तो साथियों किस तरह से आप देख सकते हैं कि एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी जी, इनका विचार कैसा रहा और हमारा प्रयास कैसा रहा, आप प्रतिक्रिया भेजिए बताएं। और आपसे निवेदन है, आप कहाँ देख रहे हैं, आप कमेंट करेंगे और आप मुझे आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, भोजन समय, दिल्ली।